नमस्कार, नवजीवन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नौटिया। दिल्ली की आबो हवा में लगातार जहर घुसता जा रहा है। दिल्ली के वायु प्रदूषण बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज 379 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज की गई है, जो बेहद गंभीर है। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली और केंद्र सरकार ने लगातार बैठक की है। मंगलवार देर रात को भी एक पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की एक बैठक हुई। इसमें तमाम राज्य जो दिल्ली एनसीआर से सटे हैं, हरियाणा उनमें शामिल है, राजस्थान शामिल है, उत्तर प्रदेश शामिल है, इन सरकारों से एक बात की और इनको एक दिशा निर्देश दिए हैं। इस बैठक में जो फैसले लिए गए हैं उनमें सबसे बड़ा फैसला ये है कि जो इन दिल्ली एनसीआर के आसपास पढ़ने वाले सरकारी प्राइवेट जो स्कूल और कॉलेजेस हैं उसको अगले आदेश तक बंद रखा जाएगा। इसके अलावा दिल्ली में ट्रकों के बैन 21 नवंबर तक पूरी तरह से ट्रक की एंट्री बैन की गई है। वहीं एक दिशा निर्देश में इस मैनेजमेंट ने जो बैठक की, इसमें एक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो सरकारी जो ऑफिसेज हैं उसमें 50% तक लोग काम करें। अगर ऐसा हो सकता है तो आप ऐसी अनुमति दें। इसके अलावा क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, क्या बड़े फैसले इनमें शामिल हैं, ये आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के चलते बुरा हाल है। प्रदूषण की मार अब स्कूल कॉलेजों पर पड़ रही है। इसके साथ ही अगले 2 से 4 दिनों में इससे निजात मिलने की उम्मीद नहीं है। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब कदम उठाने लगी हैं। इन सब के बीच प्रदूषण के गंभीर होते हालात को देखते हुए दिल्ली और एनसीआर के आसपास के शहरों के सभी स्कूल और कॉलेजों को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला किया गया है। बुधवार को दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स औसतन 379 है, जो कि बेहद खराब स्थिति पर है। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के साथ बैठक कर तमाम दिशा निर्देश जारी किए हैं। दरअसल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने मंगलवार देर रात दिल्ली के इलाकों के लिए दिशा निर्देश की एक सीरीज में कहा कि दिल्ली एनसीआर एक जहरीली धुंध से जूझ रहा है। बीते एक हफ्ते से ज्यादा समय से इस शहर को पूरी तरह ढक लिया है। वहीं इस कमीशन ने अपने निर्देश में कहा है कि कम से कम 50% सरकारी अधिकारियों को 21 नवंबर तक वर्क फ्रॉम होम की इजाजत देनी चाहिए। इसके अलावा प्राइवेट ऑफिसों में भी इस तरह के इंतजाम किए जाने चाहिए। आपको बता दें, आगामी 21 नवंबर तक दिल्ली में सभी ट्रकों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि इस दौरान जरूरी सामानों की एंट्री पर पाबंदी नहीं रहेगी। इसके अलावा रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा, डिफेंस को छोड़ अन्य सभी तरह के कंस्ट्रक्शन पर भी 21 नवंबर तक रोक लगा दिया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले वायु गुणवत्ता और खराब होते दिल्ली की आबो हवा को लेकर दिल्ली सरकार ने उत्तरी राज्यों के साथ बैठक के दौरान प्रदूषण संकट से निपटने के लिए दिल्ली और एनसीआर में वर्क फ्रॉम होम नीति लागू करने और कुछ उद्योगों को बंद करने जैसे कदम उठाने के सुझाव दिए थे। दिल्ली सरकार ने राजधानी के जहरीली वायु संकट से लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश पर एक इमरजेंसी बैठक बुलाई थी और हफ्ते के लिए लॉकडाउन और घर से काम करने का सुझाव दिया था। साथ ही सरकार ने ये भी सिफारिश की थी कि शहर में निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। राजधानी की आबो हवा आज बेहद खराब श्रेणी में है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्व अनुमान अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 379 है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक वायु की क्वालिटी यही रहने वाली है। अगर आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप घर में ही रहिए। अगर जरूरी काम हो तो ही
घर से बाहर निकलिए और हाँ, मास्क लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा।